दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है और विषय ऐसा है कि कमेंट सेक्शन में एक लोगों ने पूछा, नाम तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ये पूछा कि डेट ऑफ नॉलेज माने आपका कोई आपके पक्ष में या आपके खिलाफ कोई रजिस्ट्री है और आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत पुरानी है, ये कैसे कैंसिल हो पाएगी और आपकी जानकारी में कब आई है, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज इस विषय को बिल्कुल क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसी कोई रजिस्ट्री जो बहुत पुरानी है लेकिन आपकी जानकारी में आज आई हुई है, आपको नहीं पता है कि ये रजिस्ट्री इनफोर्स थी या कभी की गई थी, तो आप उसको कितने दिन तक, कितनी समय सीमा है, कब तक उसको कैंसिल कराए जाने का मुकदमा ला सकते हैं। और वो मुकदमा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम माने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आता है 1963। दोस्तों जब भी कोई रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री की जानकारी आपको तभी मानी जाएगी जब आप उस रजिस्ट्री के अनुक्रम में कोई लिखा पढ़ी में कहीं देते हैं कि ये रजिस्ट्री फला फला ने करा ली है, या रजिस्ट्री आपने देखी है, या उसके दाखिल खारिज में आप कोई आपत्ति लगाते हैं, तो आपको डेट ऑफ नॉलेज वही हो जाएगी जिस दिन आपको आपत्ति आपने लगाई, क्योंकि रिटर्न में आपका स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसी कोई रजिस्ट्री जो आपके विरोध में हो तो गई लेकिन उसका ना तो दाखिल खारिज हुआ, ना आपकी जानकारी में आई कभी बात, ना आपने उसकी कभी नकल निकलवाई, तो आपको तो उसी दिन नॉलेज में आएगी जिस दिन वो रजिस्ट्री आपके सामने प्रोड्यूस की जाएगी। और मान लेते हैं आपको पता भी है, तो क्या प्रूव है इस बात का कि आपके पास उस रजिस्ट्री की जानकारी है? दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत होकर के जब भी आप किसी रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री आपके अगेंस्ट ही होगी, आपके विरोध में होगी। जैसे आपके कोई पिताजी हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, माताजी हैं, दादी हैं, उनसे किसी ने कोई ऐसी रजिस्ट्री करा ली है, हो सकता है कि वो फर्जी ही करा ली हो, उनको पैसा भी ना मिला हो, किसी बहाने से कोई ले गया हो, और पहले तो फोटो भी नहीं लगती थी। 20 साल पुरानी अगर कोई रजिस्ट्री है उसमें फोटो भी नहीं लगती थी, और रजिस्ट्री करा के उसने और छिपा गया, रखे हुए है और अब प्रोड्यूस कर रहा है इतने दिन बाद। आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो नहीं जानकारी में होगा। आपको अब तब वो जानकारी में आया जब वो रजिस्ट्री कहीं किसी मुकदमे में या कहीं दाखिल खारिज के लिए 229 के मुकदमे में या कहीं ऐसी जगह प्रस्तुत की गई जहां पर आप उसमें पक्षकार थे, तब आपको पता चला। या अब आपने उसकी नकल निकलवाई है। नकल निकलवाने की दोस्तों प्रक्रिया यह है, आप तहसील जाते हैं और तहसील में ही लगभग रजिस्ट्री दफ्तर हैं। तहसील अलग है, रजिस्ट्री दफ्तर अलग है। कार्यालय उप निबंधक, तो उप निबंधक के यहां जब आप जाते हैं तो पहले एक मुआयना सवाल पड़ता है, माने निरीक्षण करते हैं आप किसी डेट का। उस डेट के निरीक्षण में जब आप पाते हैं कि ये रजिस्ट्री ये क्रेता है और ये विक्रेता है और ये विक्रय पत्र या बैनामा हुआ है, वसीयत हुई है या दान पत्र लिखा गया है, तो आप फिर उसकी नकल अप्लाई करते हैं। तो नकल जब आप अप्लाई करते हैं माने नकल डालते हैं या डलवाते हैं, तो उसकी 1-2 दिन में आपको कॉपी मिलती है, तो वो डेट ऑफ नॉलेज है आपकी। उस दिन आपको पता चला। जब तक आप नकल नहीं लेते हैं तो अपोजिट पार्टी या तो उसको कहीं प्रोड्यूस कर दे तो आपको पता चलेगा। प्रोड्यूस माने प्रस्तुत कर दे। जैसे किसी व्यक्ति ने बैनामा कराया और बैनामा कराने के बाद उसका दाखिल खारिज कराने के लिए उसने वहां दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया तहसीलदार के या नायब तहसीलदार के यहां, और उस दाखिल खारिज के समन गांव में चूंकि प्रधान के पास आते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास भी जाते हैं जिससे वो रजिस्ट्री कराई गई है, तो तभी आपको पता चल पाएगा ना कि ये हमारे द्वारा कोई रजिस्ट्री की गई है। तो दोस्तों उस डेट को, और वो भी जब आप उसमें आपत्ति दर्ज कराएंगे तो वो डेट आपके डेट ऑफ नॉलेज होगी। तो जिस दिन आपको उसका ज्ञान हुआ है कि फला डेट में ये रजिस्ट्री हुई है, इसका ये हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके ठीक 3 साल बाद तक, ये लिमिटेशन है उसका, 3 साल बाद तक आप कभी भी, बल्कि डेट ऑफ नॉलेज से जिस दिन आप कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का धारा 31
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत दावा लाएंगे, उसका आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा कि इन दिनों में हम क्या करते रहे, हम तुरंत क्यों नहीं आए, आज हमें नकल मिली हम कल ही क्यों नहीं आए। तो उसमें आप कुछ भी ग्राउंड दे सकते हैं कि धन की व्यवस्था नहीं थी, बीमार हो गए थे, या और भी हम कुछ पता लगाते रहे और उनसे बात होती रही, FIR दर्ज कराने गए थे, या जो भी आप कह सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जिस दिन आपका डेट ऑफ नॉलेज है उससे ठीक 3 वर्ष बाद तक आप कभी भी विक्रय पत्र निरस्तीकरण या दान पत्र निरस्तीकरण या एग्रीमेंट का निरस्तीकरण या बिल का कैंसिलेशन, इनका आप वाद ला सकते हैं। और बिल के मामलों में तो दोस्तों जब भी कोई आदमी बिल एग्जीक्यूट कर देता है, रजिस्ट्री भी हो जाती है, तो उसका पता तभी चलता है जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और मृत्यु के बाद जब दाखिल खारिज के लिए ऐसी कोई बिल प्रोड्यूस होती है या कोई खुद ही बताता है कि हमने बिल करा ली है, वसीयत करा ली है, तो उस वसीयत के बाद ही पता चलता है और तब उसको कैंसिलेशन का वाद आता है। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं और ऐसी गलत जानकारी संभवतः आप लोगों को नहीं दूंगा। तो और इस तरीके के मुकदमे भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल उल्टा सीधा कुछ भी बता दो। तो इस तरीके के मामले आते हैं और पुराना भी होता है, तो उसमें फिर लिमिटेशन, फिर उसका जब इश्यूज बनता है उस मुकदमे का, तो उसमें लिखा जाता है, एक इश्यू इस बात का भी बनता है, इश्यू माने होता है वाद बिंदु। तो एक वाद बिंदु इस बात का बनता है कि क्या वादी का वाद निर्धारित परिसीमा के अंदर है, उस पर पूरी बात आती है, पूरा उस पर जजमेंट होता है उस पार्ट का। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत होकर के, उसकी परिसीमा 3 वर्ष है, जिस दिन आपको जानकारी हुई कि ये बैनामा एग्जीक्यूट हुआ है या तैयार किया गया है, और वो जानकारी रिटन में आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बैनामा हुआ, गांव में किसी ने कह दिया आपको जानकारी हो गई, ऐसे जानकारी नहीं मानी जाती। जानकारी वो तभी मानी जाएगी जब आपने उसकी या तो नकल ली हो या आप उस मुकदमे में कहीं अपीयर हुए हो, तब आपको जानकारी में बात है ये माना जाएगा। या आप स्वयं में फिर बाद में रिटर्न में आ जाए कि हमें इस दिन इस तरीके की जानकारी हुई। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।